सब्सक्राइब कीजिए खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि को और नए रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मलाई चॉप। ये बंगाल की फेमस मिठाई है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मलाई चाप बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है 1 चम्मच मैदा, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 2 नींबुओं का रस, आधा चम्मच केवड़ा एसेंस, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता और 1 कप चीनी। फिर हमने लिया हुआ है 200 ग्राम खवा, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा केसर और थोड़े से बादाम। और आखिर में हमने लिया हुआ है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। सबसे पहले हमने गैस पे एक बर्तन रख दिया है। इस बर्तन में हम हमारा दूध निकाल लेंगे। हमें हमारे दूध को 1 उबाल आने तक पका लेना है। तो इस तरह से हमारा जो दूध है वो उबल चुका है। इस दूध से हम अब आधा कप दूध अलग कर लेंगे और इस दूध को हम हमारे केसर में मिला लेंगे। ये केसर मिला दूध हम कुछ देर के लिए बाजू में रख देंगे। अब हमें हमारे उबले हुए दूध को फाड़ लेना है। तो उसके लिए हम इसमें स्टेप वाइज नींबू का रस मिलाएंगे कुछ इस तरीके से और इसे चलाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा दूध जो है वो फट चुका है। अब इस दूध को हमें छान लेना है। दूध को छान लेने के लिए एक बर्तन पे हमने छन्नी रख दी है। इस छन्नी पे हम एक कॉटन का कपड़ा डाल लेंगे और इस पर अब हम हमारा सारा दूध छान लेंगे। तो इस तरह से हमने दूध को छान लिया है। इस दूध पर लेमन का जो फ्लेवर है वो अभी भी मौजूद है। तो इस दूध को हमें ठंडे पानी से धो लेना है। हमारे छेने को हमने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम हमारे कपड़े की पोटली बना लेंगे और हाथों से दबाकर जो एक्सेस वाटर है उसे भी ड्रेन आउट कर देंगे। अब हमें इस पोटली को 15 मिनट के लिए कहीं पे टांग कर रख देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी इसमें है वो बाहर निकल जाए। 15 मिनट बाद आइए अब हम हमारा छेना एक बार चेक कर लेते हैं। छेने से पानी पूरी तरह से अलग हो चुका है। अब हमें इस छेने को हाथों की मदद से कुछ इस तरीके से मसल लेना है। इस छेने में अब हम मैदा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए इसका डो बना लेंगे। छेने को हाथों से मसलते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो बिल्कुल रेडी है। इस डो से हमें अब छोटी छोटी टिकियां बना लेना है। आप चाहे तो अपना मनपसंद शेप इन टिकियों को दे सकते हैं। हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में ये टिकियां बनाएंगे। लीजिए हमारी सारी टिकिया बनकर रेडी है।
इन टिक्कियों को अब हमें पका लेना है। टिक्कियों को पकाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया है। इस पानी में अब हम मिलाएंगे केवड़ा एसेंस और 1 कप चीनी। हमने यहाँ पर 1 कप चीनी यूज की है, इसलिए हम 4 कप पानी को उबाल रहे हैं। इस पानी को हमें 1 बॉयल आते तक उबाल लेना है। पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है और चीनी पूरी तरह से पानी में घुल चुकी है। अब इस उबलते हुए पानी में हम एक एक करके हमारी टिक्कियां छोड़ेंगे। इन टिक्कियों को हमें पानी में 10 मिनट तक ढककर अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद हम हमारे टिक्कियों को एक बार चेक कर लेते हैं। टिक्कियां हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हमें इन टिक्कियों को पलटा लेना है। इस तरह से हमने सारी टिक्कियों को पलटा लिया है। अब हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है और इन टिक्कियों को 5 मिनट के लिए फिर से पका लेना है। 5 मिनट बाद आइए एक बार फिर से हम हमारे टिक्कियों को चेक कर लेते हैं। लीजिए, हमारी टिक्कियां बिल्कुल रेडी है। अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर लेना है। इन टिक्कियों को हमें इस पाक के अंदर 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हमारी टिक्कियां ठंडी हो रही है तब तक हम मलाई चाप की स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें खोवे में काजू, बादाम और पिस्ता को मिला लेना है। हमने हमारे काजू, बादाम, पिस्ता को बारीक काट लिया था कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें मिलाएंगे इलायची पाउडर, थोड़ा सा केसर मिला हुआ दूध और हमने हमारे टिकिया से थोड़ी चाशनी को अलग कर लिया था। तकरीबन 3 चम्मच चाशनी को हम इसमें मिला लेंगे। अब हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लीजिए, इस तरह से हमारी स्टफिंग भी पूरी तरह से रेडी है। 1 घंटा हो चुका है और टिकिया हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक बड़ी सी प्लेट ले लेंगे। इस प्लेट पे हम छन्नी रख देंगे। इस छन्नी पर हम एक एक करके हमारी सारी टिक्कियों को रख देंगे। ऐसा करने से जो टिक्कियों का एक्सेस चाशनी है वो निकलकर प्लेट में चली जाएगी और हमें एकदम से ड्राई टिक्कियां मिल जाएगी। हमें टिक्कियों को इस तरह से 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट बाद हमारे टिक्कियों से चाशनी अलग हो चुकी है। अब हम इन टिक्कियों में हमारी स्टफिंग भर लेंगे। टिक्कियों में स्टफिंग को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें टिक्की को इस तरह से बीच से कुछ काट लेना है। टिक्की को हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड नहीं करना है। आखिरी का सिरा हमें वैसे ही छोड़ देना है। अब हम हमारे टिक्की के अंदर स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग को हाथों से अच्छी तरह से दबा लेंगे। गार्निशिंग के लिए हम हमारे टिक्की के ऊपर रखेंगे कटा हुआ पिस्ता और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी हमने घर में ही बनाई है और इसकी रेसिपी अगर आपको देखना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस तरह से हमारा मलाई चॉप बिल्कुल रेडी है।
इसी तरह से हम बाकी के मलाई चाप्स को भी रेडी कर लेंगे। प्लेटिंग कर लेने के बाद हमारा माउथ वाटरिंग मलाई चॉप रेडी है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।